दोस्तों, अगर मैं ये कहूं आपसे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सूर्य कुमार यादव की कप्तानी चली जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे यार ये झूठी खबरें बता रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो एंड तक में आपको सारी कहानी पता चल जाएगी कि क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी 2026 टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जा सकती है। कहानी क्या है, किसने ऐसी बयानबाजी की है और मैंने क्या ऐसी खबर निकाली है जिसको बोल सोचकर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को अभी भी खतरा है। क्योंकि जब से शुभमन गिल दोस्तों बाहर हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप से, कोई भी सेफ नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। भाई लगातार आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। भाई लिंक आपको इसी पर शो हो रहा होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और एक खास रिक्वेस्ट, भाई जिस भी बंदे का मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा उस कमेंट को मैं वीडियो में जरूर दिखाऊंगा और उस पर डिटेल में बात भी करेंगे। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हालिया एक साल बहुत बुरे रहे हैं। हालांकि अगर कोई ये कहे कि भाई साहब उनके लिए बुरे रहे हैं लेकिन टीम के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, ये भी बहुत सही बात है कि भाई साहब टीम तो हार ही नहीं रही है उनकी कप्तानी में। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता उसके बाद रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद हर किसी को लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं भारत की टीम के कप्तान बनेंगे दोस्तों। लेकिन किसे पता था कि सूर्य कुमार यादव जो कि लीडरशिप ग्रुप में दूर दूर तक भी नहीं थे, वो भारत की टीम के कप्तान बन गए दोस्तों। बड़ा बवाल मचा उस वक्त कि भाई ये क्या हुआ। मतलब ऐसा लगा कि हार्दिक पांड्या के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, मैं तो साफ तौर पर ये कहूंगा। खैर हार्दिक पांड्या को जो झटका लगा था उससे वो धीरे धीरे उभरते गए और बतौर खिलाड़ी वो खेलते रहे दोस्तों। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा आपको कि क्यों मैं कह रहा हूं कि सूर्या की कप्तानी जा सकती है और अगला कप्तान जो है वो कौन हो सकता है इसको भी बताऊंगा। हालांकि प्रैक्टिकली एक तरीके से मैं ये बताऊंगा कि कहानी बिगड़ भी सकती है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। दरअसल सूर्य कुमार यादव पहले तो शुभमन गिल को बाहर जब उन्होंने किया, मतलब मैं उन्होंने इसलिए वजह से कह रहा हूं क्योंकि जब सूर्या से पूछा गया दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ना एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो ऐसा है कि सूर्य को शुभमन गिल को हमने रन्स की वजह से तो निकाले ही नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन पे ही बात कर लेते हैं। आपने कहा कि हमें टॉप ऑर्डर में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था, इसलिए हमने ईशान किशन को टीम में लाया। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉम्बिनेशन तो एक बहाना है, असल मायने में सूर्या को शुभमन गिल को निकालने वाले ही सूर्य कुमार यादव थे। अब मैं एक और अंदर की बात बताता हूं दोस्तों, ये सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल जब ये कहानी निकल कर आई है कि शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप करना है, ये बात कहने की हिम्मत अजीत अगरकर और गौतम गंभीर में नहीं थी, इसके लिए किसी और को भेजा गया। गेस करिए कौन हो सकते हैं? हमारे शुक्ला जी, बीसीसीआई के। आपको पता है कौन है, बताने की जरूरत नहीं है, सुपरमैन कहा जाता है उन्हें। ठीक है, जो भी हो, शुक्ला जी पहुंचते हैं दोस्तों लखनऊ के मैदान पर, जहां पर था भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मुकाबला। बात करते हैं शुक्ला जी कि देखो दोस्त, ऐसी बात है कि आपको ड्रॉप किया जा रहा है और वो दोनों जो हैं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, वो कहीं ना कहीं आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। शुक्ला जी ने बता दिया और उसी पल शुभमन गिल का जो है मन सा टूट गया। मतलब दिल टूटना जिसको अपन कहते हैं ना, कि भाई एक बंदा विजुलाइज कर रहा है कि भाई साहब मैं तो खेल रहा हूँ टी20 वर्ल्ड कप, अचानक से उसे ये कह दिया जाए कि नहीं भाई साहब आप ड्रॉप हो रहे हैं, तो कैसा लगा होगा उस खिलाड़ी को, ये सोचिए। अब आते हैं सूर्य कुमार यादव पर। 35 साल के सूर्य कुमार यादव हो चुके हैं, एक साल से बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और अब तो वो बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हैं कि मैं ये कर दूंगा, अगर टीम को पता है कि मैं जिस दिन ब्लास्ट हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी भी टी20 विश्व कप से पहले अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या के रन नहीं बनते हैं और इंडिया सीरीज हार जाता है,
तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जा सकती है। ये मैं आपको पुख्ता जानकारी बता रहा हूं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनसे मैंने बात की है उनका यही कहना है कि भाई ये हो सकता है कहीं ना कहीं। कैसे, वो आपको बताता हूं। हार्दिक पांड्या इस वक्त इनफॉर्म प्लेयर हैं टीम इंडिया के। सबसे ज्यादा रन वही बना रहे हैं, मैच वही जिता रहे हैं गेंद से, बल्ले से। और सूर्या इस वक्त भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है दोस्तों। ऊपर से अभिषेक मारते हैं, नंबर 3 पर आकर तिलक मारते हैं, लेकिन उसके बाद 4 नंबर पर आकर पूरा मोमेंटम सूर्य कुमार यादव खराब कर रहे हैं। इसीलिए गौतम गंभीर बीच सीरीज में, मतलब इस T20 विश्व कप से ठीक पहले, कहीं ना कहीं ये मांग रख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जी आप स्टेप डाउन करो, आप छोड़ दो कप्तानी, हम हार्दिक को बना देते हैं, कहानी सेटल हो जाएगी। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अगर शुरुआती कुछ मैचों में सूर्या का बल्ला नहीं चला, तब आप क्या करोगे। इसीलिए न्यूजीलैंड सीरीज जो है दोस्तों, वो सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चलिए, सूर्य कुमार यादव के अगर रन नहीं आते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, तो आप भूल जाइए कि कहीं ना कहीं सूर्या आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे एज कैप्टन। ये मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए वीडियो जब आप देख रहे हैं तो मैं पूरी तरह से जानकारी निकाल कर ही बात कर रहा हूं। कोई इसमें फर्जी बना नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है, ये बातें हो रही हैं अंदर ही अंदर। अब इस पर मतलब कितना इंप्लीमेंट होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिकेट महकमे में इस तरीके की बातें होना शुरू हो गई हैं कि वाई नॉट सूर्य कुमार यादव, अलग करो सूर्या को। अगर आप गिल को अलग करने का रिस्क ले सकते हो, जो कि आपका प्रीमियर बैटर है, 2 फॉर्मेट का कप्तान है, तो फिर सूर्या क्यों खेल रहे हैं टीम में। सोशल मीडिया में बवाल मच रहा है दोस्तों, बहुत बवाल मच रहा है। इसी वजह से अंदर ये बातें होने लगी हैं। और अब सूर्या उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से अब सूर्या की बल्लेबाजी में सुधार नहीं होने वाला दोस्तों। सूर्या यहां से बेहतर नहीं होंगे, सूर्या यहां से नीचे ही गिरेंगे। और बार बार रन ना बनना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बड़ी बड़ी बातें करना, इवेंट्स में जाकर ये कह देना कि मेरे 14 सोल्जर्स जो हैं वो मेरे लिए अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है जिस दिन सूर्या ब्लास्ट होगा उस दिन बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। कब होंगे आप ब्लास्ट, नहीं हो पाएगा आपसे ना। इसीलिए कहीं ना कहीं अंदर बीसीसीआई में भी एक प्लानिंग चल रही है कि कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को ये इंडिकेशन मिल गए हैं। आप देख लीजिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की T20 सीरीज होनी है, वो सूर्य कुमार यादव के लिए दोस्तों मेक और ब्रेक सीरीज होगी। अगर उन 5 T20 में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आते हैं, तो माइट बी हार्दिक पांड्या कैप्टेनिंग इंडियन T20 साइड इन T20 वर्ल्ड कप। ये मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, श्रेयस अय्यर का भी नाम आ सकता था, बट श्रेयस अय्यर के साथ दिक्कत क्या है कि वो इंजर्ड है, इस वजह से उनका तो दूर दूर तक नाम नहीं है। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, तो अक्षर को कप्तानी तो नहीं मिलेगी ऑल ऑफ अ सडन। अब कप्तानी के एक्सपीरियंस किसके पास है, कप्तानी के एक्सपीरियंस है हार्दिक पांड्या के पास दोस्तों। हार्दिक ने भारतीय टीम की कप्तानी की हुई है, टीम को मैच जिताए हुए हैं, आईपीएल की ट्रॉफी जिताई हुई है, खास बात। तो कप्तानी का तो मतलब एक्सपीरियंस का भंडार है हार्दिक के पास। अब रिस्क लेना है आपको, या तो आप सूर्य कुमार यादव के साथ जाकर अपना वर्ल्ड कप बर्बाद कर लें, या फिर हार्दिक पांड्या जो कि इनफॉर्म प्लेयर हैं टीम के, उनके साथ जाकर आप T20 वर्ल्ड कप जीतने की प्लानिंग कर लें। रिस्क दोस्तों गौतम गंभीर को लेना है, क्योंकि गौतम गंभीर ही वो शख्स थे जिन्होंने बीसीसीआई मीटिंग में सूर्या के नाम पर मुहर लगवाने का काम किया था। गंभीर बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि सूर्या ही टीम के कप्तान बने, नहीं तो हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होते दोस्तों। आज हार्दिक पांड्या लीडरशिप ग्रुप से बाहर नहीं होते, आज हार्दिक कप्तानी कर रहे होते। कहानी ऐसी थी। लेकिन वही है ना कि हम कहते हैं ना कि हमें एक पपेट कप्तान चाहिए था। गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या उस वक्त भारत की टीम की कप्तानी करें, क्योंकि अगर हार्दिक बनते, हार्दिक अपनी चलाते, हार्दिक गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव की तरह पूछकर डिसीजन तो नहीं लेते ना कि मैं इसको ओवर करवा लूं या नहीं। और ये हकीकत है दोस्तों, इस पर कोई भी शक और शोभा वाली बात है ही नहीं। आपने विजुअल्स देखे होंगे,
कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव गौतम गंभीर से पूछकर डिसीजन लेते हैं। मतलब उनका खुद का विवेक है ही नहीं कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, क्या करना है। क्रेडिट तो छोड़ दीजिए, आप नहीं हो सकता। ये मैं आपको ऐसी कहानी बता रहा हूं जो अभी तक आप मीडिया ट्रायल्स में देख चुके होंगे, मीडिया में ये बातें आने लगी हैं, लेकिन उससे पहले अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आपको ये सारी जानकारी मिल रही है दोस्तों, पूरी तरीके से। अब दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है? क्या आपको लगता है कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा देना चाहिए? अगर लगता है तो आप लोगों को करना है कमेंट, और कमेंट में देना है अपनी राय। ज्यादा भर भर के कमेंट करो भाई, पूरा लिख डालो। मैं सबके सवालों के जवाब आपको भी मालूम है कि देता हूं। कमेंट अगर आता है तो मैं उसका एक एक करके, चाहे कितना भी टाइम लग जाए भाई, मैं रेगुलर देता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं सीधे रात में बैठा हूं और उसके बाद कमेंट का जवाब दे रहा हूं। पूरे टाइम में रेगुलर जैसे कमेंट आते रहते हैं मैं आप लोग का जवाब भी दे देता हूं। अब ये आपको तय करना है भाई कि क्या सूर्य कुमार यादव डिजर्व करते हैं T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी करना। अगर हाँ तो क्यों, ये भी बताना है आपको। और अगर हार्दिक पांड्या को भारत की T20 टीम का कप्तान बनाना है तो उसका भी आपको कारण बताना है कि भाई हार्दिक पांड्या को क्यों बनाया जाए टीम का कप्तान। मुझे तो लगता है, अगर मेरी राय अगर आप कोई पूछे, मैं तो कहूंगा सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से स्टेप डाउन करवाइए और सीधा हार्दिक को बोलिए कि हार्दिक भाई आप संभालिए, आप इन्फॉर्म प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, क्लच प्लेयर है। मेन मकसद ये है क्लच प्लेयर। हार्दिक आपको बड़े मैचेस जिताकर देगा, सूर्य आपको बड़े मैचेस जिताकर नहीं देंगे। वो नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया इनके खिलाफ ही रन बना सकते हैं। इसी वजह से तय आपको करना है दोस्तों कि किसको किस तरीके से रखना है, क्या करना है भाई। मर्जी आपकी है। बाकी आप देख सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना है आपको लगातार चैनल को। थैंक यू सो मच।